प्लीज दरवाजा खोलो पापा, प्लीज दरवाजा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, पापा दरवाजा खोलो। बाहर चलें? एक बहन भी थी सर मेरी। We used to be close. ना नॉटी हो गया ना देखो। कहाँ भागे? एक दिन वो भी सबसे तंग आकर घर छोड़ के चली गई। मैं तो चू भी नहीं कर पाता था पापा के सामने, बट शी यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर मी हमेशा। शी ट्राइड टू कीप इन टच, बट होता ही है ना सर, कुछ टाइम बाद बात होनी बंद हो गई। मैं अकेला रह गया। बहुत नाराज था मैं उनसे। इसी नाराजगी का फायदा पापा ने उठाया। मैंने एक मौका नहीं छोड़ा दीदी की बुराई करने का।
मैंने हमेशा तेरी बहन को तुझसे ज्यादा बेटा समझा। वो मुझसे ही कंपटीशन कर बैठी। उस 2 कौड़ी के आदमी की वजह से मेरे आगे फैल गई। भी आई मेट हर कुछ दिन पहले, 5 साल बाद। कैसा है तू? ठीक हूँ। हाँ, मेरा से एक सवाल था सर उनसे कि मुश्किल टाइम में यू रियली अबैंडन द पीपल यू लव? बस ऐसे ही। वापस क्यों नहीं आई आप? प्रहलाद, मैंने बहुत कोशिश करी टू मेक एवरीथिंग वर्क। आई थॉट अगर मैं फर्म रहूंगी ना तो वो मान जाएंगे। इट विल वर्क आउट। आफ्टर ऑल आई एम हिज डॉटर। बट उन्हें पता था कि मेरे डिसीजंस कंपनी को बेनिफिट करेंगे। But he never left an opportunity to shout at me, to scold me, to taunt me, just to show me that he's in charge. उन्हें मेरे हर डिसीजन पे कमेंट करना था, मेरी पर्सनल लाइफ पे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे, एंड हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए थी। Things like who I'm meeting, what time I'm reaching home, despite me being an adult. I could not let that happen. I had to do it for myself. I had to do it for my own mental sanity, for my peace of mind. मैं इतने साल सिर्फ तेरे लिए घर पे रुकी रही, वरना मैं कब का अपना सामान पैक करके चली जाती वहां से। प्रहलाद, you understand, right? तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? It's a very different feeling to feel loved, to feel understood. It just makes you feel valued. अब एक छोटा सा परिवार है सर उनका। पापा के जितने वेल ऑफ नहीं है, पर आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी दीदी अपने डिसीजन से खुश हैं? शी इज हैप्पी। और तुम्हारी माँ इन सब के दौरान कहाँ थी? माँ थी सर, माँ भी वहीं थी। उनके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ा। अक्सर खाने के टेबल पे कहा सुनी हुआ करती। माँ बस थाली उठा के कमरे से चुपचाप चली जाती। बाद में बात पापा के थ्रू ही आती। डांट बन के। पता नहीं कब खाता है कब सोता है, जरा जरा सी बातों पर बीमार पड़ जाता है। चलो मैं बात करती हूँ। चलें? इस सब के दौरान
मेरा आपका साथ उम्मीद करना कुछ ऐसा है जैसे पूर्णिमा के दिन समंदर का शांत होना। मेरा अब आपसे किसी भी तरह का साथ उम्मीद करना अपने आप से झूठ बोलने के बराबर होगा। अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो एक बच्चे के रूप में मैं और एक बुजुर्ग के रूप में आप एक दूसरे से कैसे पेश आएंगे, तो ये साफ समझ लिया जाता कि आप मुझे कुचल देते और मेरा नामो निशान मिट जाता। चाइल्डहुड में कोप करना बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल? सर, अगर कोई पूछे ना कि कौन सा हिस्सा मतलब अपनी लाइफ का मिटाना चाहते हो, तो मेरा जवाब तो साफ ही होगा। और तुम ये केस क्यों फाइल करना चाहते हो? माफ़ी सर, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। ठीक है, हम ये केस फाइल करेंगे। सर आप? हाँ, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। सो रीड द सेक्शन 75 ऑफ द JJ एक्ट एंड फाइंड मी द केस लॉज ऑन इट। तुम्हारी डिग्री कंप्लीशन तक तुम्हारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तुम्हारे फादर पर थी, ओके? इस पर हम रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन सीख करेंगे। ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत डैमेज पड़ा। सो ये भी एक तरह का असॉल्ट ही हुआ। एनी क्वेश्चंस? आई नीड टू नो एवरीथिंग। सो कुछ सवाल मेरे भी होंगे, पूछूं? जी सर। तुम्हें किस पॉइंट पे लगा तुम्हारा हरासमेंट हुआ है? सर, ये फीलिंग मेरे अंदर पहले से थी, पर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मुझे अभी हाल ही में समझ में आने लगे हैं। मतलब कैसे समझाऊं सर, थोड़ा? तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, तो तुम ये पुख्ता तौर पे कैसे कह सकते हो कि कारण यही रहा होगा? क्या तुमने कभी अपनी सेल्फिश नज़रें छोड़कर अपने पिता की नज़रों से चीज़ें देखने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने कभी भी। तो फिर तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं बोला कि आई एम नॉट फीलिंग ओके? He wouldn't have taken me seriously. क्यों? ये तो वही इंसान है ना जिसने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारे स्कूल की कॉलेज की फीस दी है। मगर सर, उससे ये चीज़ जस्टिफाई तो नहीं होती ना। तुम्हारी बहन घर छोड़ के चली गई, तुम फिर भी रुके रहे, क्यों? मैं हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी माँ ने भी कुछ नहीं किया, उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। प्रहलाद, पेरेंटिंग की अप्रोच गलत हो सकती है लेकिन इंटेंट नहीं। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो अपनी माँ पर केस क्यों नहीं किया? क्योंकि बाप के पास पैसे होते हैं इसलिए? सर, अगर बात पैसों की होती तो मैं डिमांड में भी कॉम्पनसेशन मांगता ना। सर, बात यहाँ मेरी मेंटल हेल्थ की है। अगर इतना ही मेंटल ट्रॉमा था तो कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का रिटर्न डायग्नोस दिखाओ। कोई टेस्टिफाई करेगा तुम्हारे लिए? रिलैक्स। कोर्ट में ऐसे ही सवाल जवाब होंगे। अगर दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट दें कि इन सब में योर फादर इज़ द विक्टिम और ये तुम्हारी साइड से एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट था, तो क्या तुम्हारे पास जवाब होंगे? रियलिस्टिकली बोलूं प्रहलाद, तो मे बी शुरू में ये केस डिसमिस हो जाए।
एंड ये तुम्हारे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। कोर्ट में तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे मोटिव्स को बहुत बुरी लाइट में दिखाया जाएगा एंड इन सब में बहुत टाइम लगता है, ये बात तुम भी जानते हो। सो इन सब के बावजूद भी क्या तुम ये केस लड़ने के लिए तैयार हो?